चलो देखो, मैंने क्या बोला था आपको कि मान लो बच्चा लोग, ये सेल है, ये बच्चा सेल है, तो सेल के अंदर ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है बच्चे लोग, डीएनए। दिस इज द डीएनए। डीएनए के अंदर में बेटा कुछ कोडवर्ड छुपे पड़े। डीएनए के अंदर में बेटा कुछ कोडवर्ड छुपे पड़े, जिसमें बेटा कोड्स होते हैं। हाँ, उसे हम लोग कहते हैं कोडिंग स्टैंड। जिसपे कोडवर्ड है उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड। और जिसपे बेटा कोडवर्ड नहीं है उसे कहते हैं बेटा टेम्पलेट स्टैंड। याद करो, डीएनए में दो स्टैंड आपको बताया गया था। एक था आपका बेटा कोडिंग स्टैंड और एक को बताया गया था टेम्पलेट स्टैंड। अब डीएनए ने क्या बनाया बच्चे लोग, तो डीएनए से बने आरएनए। अब आरएनए के ऊपर में जो भी डीएनए के कोडवर्ड्स थे बच्चा, सारे कोडवर्ड्स आरएनए में आ गए। डीएनए ने में जो भी कोडवर्ड था वो आरएनए में आ गया। इस आरएनए को कहेंगे बेटा एमआरएनए, क्योंकि बेटा इसमें सारे मैसेज आ चुके हैं, इसलिए कहते हैं मैसेंजर आरएनए। डीएनए के जितने मैसेज थे, कोडवर्ड थे, वो आरएनए में आ गया। ये एमआरएनए बच्चा अब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। यहां तक के प्रोसेस को आप सभी ने कहा था बेटा ट्रांसक्रिप्शन, सभी को आता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए बाहर आया और बाहर आने के बाद में बच्चा ये बाइंड करेगा राइबोसोम से। किससे बाइंड करेगा बेटा, राइबोसोम से। राइबोसोम से बाइंड। राइबोसोम क्या करेगा बेटा, जैसा कोडवर्ड लाया है, जैसा तुमने बेटा मैसेज लाया है, जैसा तुम्हारे अंदर में कोडवर्ड छुपे यानी मैसेज छुपे बच्चा, उस कोडवर्ड के अकॉर्डिंग, उस कोडवर्ड के अकॉर्डिंग बच्चा वो बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा बेटा, प्रोटीन। इसके लिए क्या क्या चाहिए बच्चा, तो इसके लिए चाहिए बच्चा लोग, आपको एक चाहिए बच्चा राइबोसोम। राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट बेटा, एक लार्जर सब यूनिट। तो आपको ट्रांसलेशन करना है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, बचपन में पढ़ा है, तो प्रोटीन फैक्ट्री सर राइबोसोम। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा, राइबोसोम, जो बेटा प्रोटीन फैक्ट्री है, जो बेटा प्रोटीन बनाएगा। सेकेंड, प्रोटीन कैसा बनेगा, मैं कौन सा प्रोटीन बनाऊंगा, तो बोलेगा वो मैसेज आरएनए लेकर के आया है। तो सेकेंड बच्चा आपको चाहिए एमआरएनए। इसी एमआरएनए पे मैसेज छुपा पड़ा है बेटा, कोडवर्ड छुपे पड़े हैं। इस कोडवर्ड को आप जेनेटिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं बेटा। उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, प्रोटीन। क्योंकि सेल में हजारों तरह के प्रोटीन्स बनते रहते हैं, तो जैसा एमआरएनए आएगा वैसा प्रोटीन बनेगा। तो सेकेंड इज द एमआरएनए। थर्ड बच्चा आपको चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए बेटा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज द एमाइनो एसिड। रॉ मटेरियल इज द एमाइनो एसिड। तो सेल के अंदर में बच्चा लाखों क्वांटिटी में क्या छुपे पड़े हैं, एमाइनो एसिड। कितने तरह के, 20 टाइप्स। टाइप्स बेटा 20, अमाउंट तो लाखों में होंगे। तो तीसरा रॉ मटेरियल चाहिए बच्चा, जिसका नाम है ए, मतलब एमाइनो एसिड। अब एमाइनो एसिड राइबोसोम तक आएगा कैसे, तो बोलेंगे सर कुछ नहीं है सर, एक होगा टीआरएनए। सर एक का नाम क्या है, टीआरएनए। सर टीआरएनए ना एमाइनो एसिड को पकड़ेगा। टीआरएनए सर एमाइनो एसिड को पकड़ेगा, पिक करेगा, और ये टीआरएनए बच्चा लेकर के आएगा एमाइनो एसिड कहां, राइबोसोम तक। तो वैसा आरएनए जो ट्रांसफर करेगा एमाइनो एसिड को बेटा, ट्रांसफर कर रहा है साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, क्या नाम देंगे बेटा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। बोले हाँ सर क्लियर है, ठीक। इसके अलावा बच्चा क्या होगा, यहां पर टीआरएनए ने एमाइनो एसिड लाया बच्चा, पहला एमाइनो एसिड, दूसरा एमाइनो एसिड, आप जोड़ते चले जाओ, एमाइनो एसिड को जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ बेटा, बन गए आपके पॉलीपेप्टाइड या बेटा प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बन गया। लेकिन बच्चा इसके लिए मुझे एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी हम लोग ट्रांसलेशन में किस फॉर्म में चाहिए बेटा, या तो एटीपी या तो बच्चा जीटीपी के फॉर्म में। एटीपी और जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। एक आयंस की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम होगा बेटा, कल भी बताया था, मैग्नीशियम आयन, Mg+2 मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी। और इस ट्रांसलेशन को करने के लिए बेटा कोई सपोर्ट चाहिए ना, जो ट्रांसलेशन को सपोर्ट करेगा। उस सपोर्ट करने वाले को बेटा, स्पेशल प्रोटीन को हम लोग कहेंगे बेटा ट्रांसलेशन फैक्टर। ट्रांसलेशन फैक्टर, जैसे आपने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आज पढ़ने वाले बच्चा ट्रांसलेशन फैक्टर। तो ये मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था बच्चा। इसके अलावा एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये बच्चा एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो एमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने में
काम आएगा बच्चा, जिसका नाम होगा बेटा एमाइनो एसाइल सिंथेटेज। एमाइनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम आएगा। ठीक है, तो आपको बच्चा ट्रांसलेशन कराने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट चाहिए। बोले सर कहां होता है ट्रांसलेशन? एकदम आसान है बच्चा। ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चा न्यूक्लियस में। डीएनए से आरएनए कहां बना बच्चा? न्यूक्लियस के अंदर बने, न्यूक्लियस के अंदर बने। लेकिन ट्रांसलेशन बच्चा कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो साइट पूछा जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ द ट्रांसलेशन? आंसर बच्चा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। बोले ठीक है सर। अब सर यहां तक तो हमें क्लियर है सर, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए ये तो आपने कल भी बताया था। फिर भी बच्चा एकदम कंसंट्रेट होकर के रहना है। रिक्वायरमेंट के नाम पे क्या क्या चाहिए एकदम 100% क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ना। तो मैंने हमेशा बोला बच्चा, सबसे पहले आपका प्रोटीन फैक्ट्री चाहिए बच्चा, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम बच्चा, तो राइबोसोम दो तरह के आप सभी बच्चे को मालूम है, 70S और बच्चा 30A, 70S एंड द 80S। प्रोकैरियोट्स में बच्चा 70S और यूकैरियोट्स में जनरली बच्चा 80S। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर 70S पाए जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जनरली कैसा होगा बेटा? 80S। साइटोप्लाज्म में कैसा है बेटा? 80S। लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट तो बेटा राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। दूसरा बेटा दूसरा बच्चा mRNA, जिसके ऊपर में बच्चा सीक्वेंस लिखे है, जिसमें बच्चा लोग सीक्वेंस गिवन है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बच्चा प्रोटीन बनेगा। सेल में एक हर टाइम बच्चा हजारों तरह के प्रोटीन बनते हैं। सेल में एनी टाइम बेटा हजारों तरह का प्रोटीन बनते रहता है। सब प्रोटीन डिफरेंट है, सब प्रोटीन बेटा डिफरेंट है। तो ये अलग अलग प्रोटीन क्यों बनेंगे सर? क्योंकि mRNA पे जो सीक्वेंस होगा बच्चा, जो जेनेटिक कोड होगा, जो बेटा कोडॉन्स है, वो डिफरेंट होंगे। तो mRNA अलग तरह का प्रोटीन बनाएगा। तो mRNA के ऊपर ही बेटा प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा। इसलिए इसे कहेंगे टेम्पलेट आरएनए। क्या कहेंगे बच्चा? टेम्पलेट आरएनए, जिसके ऊपर में राइबोसोम आएगा, बैठेगा और उसे रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाएगा। तीसरा बच्चा रॉ मटेरियल, सबको याद है बच्चा एमाइनो एसिड। कितने तरह के बच्चा? आंसर बेटा 20 टाइप्स। क्वांटिटी बेटा लाखों में, टाइप्स बेटा 20। इसी से बेटा सारे प्रोटीन, यही 20 तरह के एमाइनो एसिड से बने होते हैं। हीमोग्लोबिन भी बच्चा इसी एमाइनो एसिड से बनेगा, इंसुलिन भी बेटा इसी एमाइनो एसिड से बनेगा। लेकिन बेटा सीक्वेंस अलग अलग होंगे। जैसा mRNA आएगा तो वैसा सीक्वेंस बनेंगे। किसी में बेटा पहला बनेगा मिथियोनिन, फिर ग्लाइसिन, फिर सेरीन। किसी और में बनेगा बेटा मिथियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, अलग अलग बनेंगे। जैसा mRNA आएगा, जैसा जेनेटिक कोड होगा, वैसा प्रोटीन बनता है। चौथा बच्चा मैंने क्या बताया आपको? एनर्जी बच्चा या तो एटीपी के फॉर्म में, या तो बच्चा कुछ जगह पे जीटीपी के फॉर्म में। ये नीट के क्वेश्चन में आ चुका है, नीट के क्वेश्चन में आया है, तुम्हारे असाइनमेंट में था बच्चा। मैंने कल तुम्हें असाइनमेंट सेंड किया था, उसमें ये क्वेश्चन था कि ट्रांसलेशन में कहां एटीपी खर्च होगा और कहां बेटा जीटीपी। तो एकदम क्लियर होना चाहिए आइडिया, मैं डिटेल से करूंगा। उसके अलावा बच्चा आपको आयन की जरूरत पड़ी, कौन सा बेटा? मैग्नीशियम आयन, जो राइबोसोम को जोड़ने में हेल्प करेगा बच्चा। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी कहती है बेटा। 11th क्लास की एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम बच्चा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो चैप्टर ये कहता है बच्चा कि ये आपका mRNA ना, mRNA से बच्चा लोग राइबोसोम कैसे जुड़ेगा। दोनों राइबोसोम के यूनिट बेटा ये 30S और 50S अलग अलग होते हैं। ये दोनों बेटा बाइंडेड नहीं होते, स्मॉलर और लार्जर अलग अलग होते बच्चा। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है बच्चा कि ये 30 और 50 बेटा जुड़ करके 70S बनाए, 30 और 50S बेटा जुड़े और बेटा 70S बनाए। तो दोनों सब यूनिट 30S और 50S को जोड़ने के लिए सेल के अंदर में मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट। ये आपका बेटा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट नाम का चैप्टर कहता है बच्चा। बोले ठीक है सर। अब देखो 6 बच्चा मैंने क्या बताया आपको, जरूरत पड़ेगी बच्चा एंजाइम की। एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज बच्चा लोग, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। बोले ठीक है सर। और एक और मैंने बताया था बच्चा कि एमाइनो एसिड खुद तो आएगा नहीं,
रॉ मटेरियल खुद तो राइबोसोम तो खाएगा नहीं, उसके लिए चाहिए बच्चा टीआरएनए। उसके लिए क्या चाहिए बच्चा? टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, जो एमाइनो एसिड को बेटा ट्रांसफर करके लाएगा साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक। बोले ठीक है सर, ये बच्चा आपका रिक्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा बच्चा ट्रांसलेशन कराने के लिए कुछ स्पेशल बेटा हेल्पर प्रोटीन चाहिए जो हेल्प करेगा। तो उस प्रोटीन का नाम है बेटा फैक्टर। तो मैंने नाम क्या दिया बेटा? ट्रांसलेशन फैक्टर, जो ट्रांसलेशन नाम के प्रोसेस में बेटा हेल्प करेगा, ट्रांसलेशन फैक्टर हो गया बच्चा। अगर ये सब सारे चीज अवेलेबल है तो अपने आप बच्चा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे बात करें। सेकेंड पार्ट ये बच्चे लोग कि ट्रांसलेशन के कितने स्टेप्स होंगे। तो मैंने कल भी बताया था और फटाफट में रिपीट कर दूं। ट्रांसलेशन के बच्चा 5 स्टेप होंगे। अगर आप पिछले क्लास में थोड़ा कंसंट्रेट थे, चलो ठीक है, नहीं थे बच्चा तो सीखो। सबसे पहले बच्चा हम लोग एमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करेंगे। तो जो 20 तरह के एमाइनो एसिड है बेटा, 20 टाइप के एमाइनो एसिड है, उसे एक्टिवेट करना बेटा। एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड फ्री में तो होगा नहीं बच्चा, एक्टिवेट करना, एनर्जी चाहिए बच्चा एटीपी। याद रखना पूरे ट्रांसलेशन में बच्चा एक ही जगह एटीपी खर्च होता है, स्टेप 1 में। उसके अलावा बेटा कहीं एटीपी का खर्च नहीं, कहीं भी बेटा एटीपी का खर्च नहीं होगा। बोले सर किसका होगा? जीटीपी बेटा, जीटीपी। एक्टिवेट हो गया एमाइनो एसिड बेटा, एनर्जी दिया, एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद में बच्चा जब एमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है, इस एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड को हम टीआरएनए के ऊपर में जोड़ देंगे। एमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया, उसे बेटा टीआरएनए के ऊपर जोड़ेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बोले हाँ सर ये भी याद है हमें। इसके लिए बेटा कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसके लिए बच्चा कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ना एटीपी चाहिए ना जीटीपी चाहिए। बोले हाँ सर ये भी याद है, कल बताया था आपने। अब बच्चा थर्ड स्टेप आएगा बच्चा इनिशिएशन। थर्ड स्टेप क्या है बच्चा? इनिशिएशन। इनिशिएशन बच्चा लोग, इनिशिएशन करने के लिए बेटा आपको एनर्जी चाहिए, यही तो आएगा बेटा नीट के क्वेश्चन में। तो बेटा एनर्जी अब चाहिए तो एटीपी नहीं चाहिए बच्चा, हमें चाहिए आंसर बच्चा जीटीपी, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नीट का क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप बच्चा यानी फोर्थ इलोंगेशन। इलोंगेशन देखेंगे आज डिटेल से, इनिशिएशन, इलोंगेशन बच्चा। इलोंगेशन के नाम पे भी बेटा एनर्जी चाहिए, ये भी किस फॉर्म में बेटा? जीटीपी, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी नहीं बच्चा, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और लास्ट वन इज द बेटा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, सेम तो है बच्चा। तो टर्मिनेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी। अब फटाफट इस सारे स्टेप को बच्चा बहुत ही ध्यान से तुम अपने सीनियर से पूछना कि बताओ मैं तो ट्रांसलेशन का क्लास तो मिस कर गया था, मैंने तो पढ़ा नहीं था, क्लास ओवरलैप हो गई थी, तो मुझे ऐसा करो आप बता दो थोड़ा सा ट्रांसलेशन। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे भी नहीं याद है, मुझे बताया था मैं तो भूल गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को माना जाता है बच्चा कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन मैं मान रहा हूं हम लोग स्टेप वाइज पढ़ रहे, बड़ा स्लो पढ़ रहे, तो 100% चीजें क्लियर होगी, 100% बेटे क्वेश्चंस बनेंगे। मेरा मेन कंसर्न है कि जो नीट का एग्जाम होता है उसमें सारे क्वेश्चंस बने बच्चे, आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाए आप 100% बेटा उसके क्वेश्चंस बना पाओ। तो हमारा कंसर्न ये है बच्चा, अब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्रांसलेशन पढ़ के आओ कुछ नहीं पता चलेगा, बहुत डिफिकल्ट लाइन लिखा है। तो हम लोग बेटा फटाफट फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें। मुझे मालूम है आप फर्स्ट स्टेप पढ़ रखे हो, फिर भी मैं बच्चा 2 मिनट में उसे रिवाइज कर दे रहा हूं। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है। आप 100% सीखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम बेटा सेकेंडरी चीज। यहां देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चा? एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड ध्यान से सीखना, पहला स्टेप है बेटा एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। एक्टिवेशन के नाम पे क्या करना है बच्चा? अब एमाइनो एसिड को लेते हो, ये बच्चा आपका एमाइनो एसिड है, मान लो कोई भी एमाइनो एसिड है बेटा,
एलानीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, कोई भी बेटा 20, कोई भी अमीनो एसिड है, सभी अमीनो एसिड। सबसे पहले बच्चा इसके पास में आएगा एटीपी। एक्टिवेट करना है ना तो एनर्जी तो चाहिए बच्चा, एक्टिवेट करना है एनर्जी तो चाहिए एटीपी। लेकिन साथ साथ बच्चा उसे एक एंजाइम भी चाहिए बच्चा, उसे एक एंजाइम भी चाहिए। बोले सर इस एंजाइम का नाम अभी बताया था बच्चा, उस एंजाइम का नाम मैंने बताया था, अब भूल नहीं सकते, एमिनो एसाइल सिंथेटेस। इस एंजाइम का नाम था बच्चा एमिनो एसाइल सिंथेटेस। लिख देता हूं, एमिनो एसाइल सिंथेटेस। बोले ठीक है सर, ये याद रहेगा। अब तीनों बच्चा जुड़ जाएंगे, तीनों बच्चा आपस में जुड़ गए और तीनों जुड़ करके बच्चा एक कॉम्प्लेक्स बनाया। तीनों जुड़ करके बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनाया। बोले सर क्या? उस कॉम्प्लेक्स का नाम है बेटा एमाइनो एसिड तो आया, एटीपी बेटा टूटा। एटीपी टूटता है तो क्या रिलीज करता है बेटा? एनर्जी। और एटीपी टूटा तो बेटा एडीपी में नहीं टूटा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में नहीं टूटा बेटा, 2 फॉस्फेट आयन को रिलीज किया ना, तो ये बना बेटा एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बेटा, ट्राइफॉस्फेट बेटा 2 फॉस्फेट को रिलीज किया। तो यहां पर बेटा 2 फॉस्फेट ना, पीपी 2 फॉस्फेट बेटा, इसे कहते हैं पायरोफॉस्फेट। 2 बेटा फॉस्फेट रिलीज हो गए पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में। बोले ठीक है सर। और प्लस बच्चा ये एंजाइम, प्लस बच्चा ये एंजाइम। इस प्रोसेस के लिए भी चाहिए था बच्चा आपको मैग्नीशियम आयन Mg+2। ठीक है बच्चा लोग। बोले सर ये तीनों मिलकर के सर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। हाँ बच्चा एकदम करेक्ट है, तीनों ने मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लिया सर। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या देंगे? आसान है बच्चा, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। इसका नाम होगा बेटा, एमाइनो एसिड है तो बेटा नाम लिखो एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल। एएमपी का नाम बच्चा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसी को आप कहते थे बेटा एडिनाइलिक एसिड। जीएमपी गुआनाइलिक एसिड, तो यहां पर नाम हो जाएगा बेटा एडिनाइलिक एसिड की जगह एडिनाइलेट, आयन के फॉर्म में हो गया बेटा एडिनाइलेट। और ये क्या हो गया बेटा? ई फॉर एंजाइम। तो ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये सभी ने मिलकर के बेटा एक लंबा चौड़ा एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया। बच्चा एनसीईआरटी बेटा चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ले इतना टफ नहीं मैं बताऊंगा। नीट में तो आता है, नीट में तो आएगा कि ये सर इस कॉम्प्लेक्स का नाम, तो बोले सर ये एमिनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। बोले सर याद है, ये कल भी आपने बताया था तो याद है। तो पहला स्टेप बच्चा सभी का कंप्लीट, आपने एमाइनो एसिड में एनर्जी डाला, वो बेटा एक्टिवेट हो गया। सिंपल बच्चा, एमाइनो एसिड में एनर्जी डालो, एक्टिवेट हो गया। प्रोसेस का नाम एक्टिवेशन। बोले सर एक्टिवेट करके करेंगे क्या, क्या फायदा? तो देखो बच्चा सेकेंड पेज, एक्टिवेट करके बच्चा इसमें जब एमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा उसे बच्चा टीआरएनए के ऊपर में डालना है। जब ये कॉम्प्लेक्स आया बच्चा, क्या नाम है अभी मैंने वापस से लिखा ना, ए एमाइनो एसाइड, एएमपी प्लस एंजाइम, ये तीनों कॉम्प्लेक्स बच्चा, तीनों कॉम्प्लेक्स ना किसके कांटेक्ट में है? ये कॉम्प्लेक्स बेटा पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपको ये दिख रहा है येलो वाला, ये बेटा पूरा कॉम्प्लेक्स ये गया बच्चा, ये गया किसके कांटेक्ट में बच्चा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए के पास। तो मैं एक बेटा टीआरएनए का एक सिंपल सा फिगर बना दे रहा हूं बेटा, उतना नहीं बना रहा। क्लोवर लीफ शेप होता है बच्चा, इन्वर्टेड एल शेप। बोले सर आपने तो इन्वर्टेड एल शेप बताया था, क्लोवर लीफ शेप बताया था, इतना बच्चा नहीं है कि बार बार क्लोवर लीफ शेप बनाए। तो मैंने सिंपल सा बच्चा ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, बस सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। ये बच्चा 5' है और ये बच्चा 3' है ना। याद करो बेटा, डीएचयू लूप, टीसाइसी लूप याद है, एंटी कोडॉन लूप। बोले हाँ सर याद है। तो ये बच्चा आपका व्हाइट वाला क्या बच्चा? टीआरएनए। ठीक, अब क्या करेगा बच्चा? ये दोनों बच्चा देखो अब क्या होगा प्रोसेस में। इस टीआरएनए के ऊपर बच्चा, इस टीआरएनए के ऊपर, ये टीआरएनए बच्चा, इस टीआरएनए के ऊपर जो 3' है, 3' है बच्चा, ये 3' है, ये 5' है। इस 3' पे बच्चा अटैच हो जाएगा एमाइनो एसिड। कौन अटैच हो गया बेटा? एमाइनो एसिड। ए बेटा एमाइनो एसिड अटैच हो गया। याद करो बच्चा टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जब मैंने क्लोवर लीफ से बताया था, आपको बोला था 3' पे एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, वहां बेटा ये जाकर के बाइंड हो गया बेटा।
अब ये कहलाएगा आज से बच्चा चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए, देखो नाम इसलिए तो प्रोसेस का नाम था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसी को नाम देंगे बेटा एमिनो एसाइल टीआरएनए। एमिनो एसाइल टीआरएनए, बोले हाँ सर याद रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चा, अगर तुम्हें टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद है तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में बेटा एक था, याद करो बच्चा, रिकॉल करो, रिकॉल, टी साइज सी लूप बच्चा, टी साइज सी लूप। वो बेटा अभी थोड़ी देर में राइबोसोम से बाइंड करने में हेल्प करेगा। उसमें था बेटा एक डीएचयू लूप, किसी बच्चे को याद है डीएचयू लूप? मैंने बोला था एंजाइम से बाइंड करने में हेल्प करेगा बेटा, यही एंजाइम है, यही एंजाइम है बच्चा। ये जो एंजाइम है ना, इसी एंजाइम के थ्रू बेटा टीआरएनए से बाइंडिंग होता है ना। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम बेटा टीआरएनए से बाइंड करके एमाइनो एसिड को लोड करेगा। तो इस एंजाइम के हेल्प से बच्चा आप एमाइनो एसिड को लोड कर पाओगे, टीआरएनए से बाइंड कर पाओगे। टी साइज सी बच्चा अभी राइबोसोम से जोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा रिकॉल करो। बोले सर एक और लूप सर एंटीकोडॉन लूप। वेट करो बच्चा, वेट करो, एंटीकोडॉन लूप अभी आने वाला है। एंटीकोडॉन लूप क्या करेगा बच्चा? अभी आने वाला है। बोले ठीक है सर, याद है, हमें हम लोगों ने पढ़ाई किया था बच्चा अच्छे से, तो हमें याद है सर। अब देखो ध्यान से, अब आगे के प्रोसेस में चले। अब हमारा बेटा तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा, जिसका नाम है बच्चा, जिसका नाम है बच्चा इनिशिएशन। किसी बच्चे को याद है या भूल गए सभी? तीसरे स्टेप का नाम है बच्चा इनिशिएशन। अब मुझे बेटा इनिशिएट कराना है, मुझे क्या कराना है बेटा? इनिशिएट। प्रोसेस का नाम इनिशिएशन। इनिशिएशन कराने के लिए बच्चा प्रोकैरियोट्स में बच्चा कुछ फैक्टर्स चाहिए। उस फैक्टर का नाम है बेटा इनिशिएशन फैक्टर। क्या नाम है बच्चा? इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आईएफ। आईएफ, इनिशिएशन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में आईएफ कहते हैं। बोले सर कितने तरह के? इतने डिटेल में नहीं जाना आपको, इतने डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बच्चा नीट में पूछा गया एक बार, इसलिए मैंने बच्चा इसका डिटेल भी बता दिया बेटा। 3 तरह के, IF1, IF2 और बेटा IF3। ये क्या काम करेगा बच्चा, हम लोग बहुत डिटेल में जानने वाले। बोले ठीक है सर, 3 तरह के इनिशिएशन फैक्टर। हमें बच्चा यूकैरियोट्स का नहीं पढ़ना है। यूकैरियोट में भी होंगे बेटा इनिशिएशन फैक्टर, तुम्हें नहीं जानना है बच्चा, हमें यूकैरियोट्स वाला नहीं जानना है। तो हायर बुक्स में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, 8-9 टाइप्स का बताया जाएगा, EF1 ये सब बताया जाएगा बच्चा। तुम्हें यूकैरियोट्स का फॉलो नहीं करना है बच्चा, लिखेगा 9 टाइप्स के, तो तुम्हें बच्चा नहीं फॉलो करना है उसे। तुम्हारा मेन कंसर्न बच्चा प्रोकैरियोट्स पे, जहां पर जरूरत पड़ेगा हम लोग बेटा रिलेट करेंगे, तो मेरा काम है। जहां पर जरूरत पड़ा बेटा मैं रिलेट करूंगा, वो मेरा काम है। बोले ठीक है सर। बोले सर अब इनिशिएशन स्टार्ट करें हम लोग? करो बच्चा। अब हमारा टाइम आ गया इनिशिएशन स्टार्ट करने का। ध्यान से देखो, इनिशिएशन के नाम पे क्या होगा? इनिशिएशन के नाम पे क्या होगा बच्चा? ध्यान से एकदम थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ, क्योंकि मैंने बोला ना ये सबसे लॉजिकल पार्ट है। तो देखो सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले आपका mRNA आएगा। ये बच्चा आपका mRNA, एकदम लॉजिकल चलना, कोई गड़बड़ नहीं करना बच्चा। mRNA, ये बच्चा 5' ये बच्चा 3'। आप बच्चा mRNA पे एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लो। mRNA बेटा तुम्हारे अंदर में बेटा, आज कल अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, तुम्हारे अंदर में बेटा लगभग 30,000 जीन है। जीन कितने बेटा? 30,000। हर जीन स्पेशल एक आरएनए बनाएगा, हर आरएनए एक स्पेशल प्रोटीन बनाएगा। तो मैंने बच्चा हजारों तरह के आरएनए बन रहे, तो मैंने एक सिंपल सा अपने हाइपोथेटिकल एक आरएनए बना लिया। ठीक है, लेकिन आरएनए होगा बेटा तो सभी आरएनए में, दुनिया का कोई आरएनए हो बेटा, पहला वाला कोडॉन तो फिक्स है ना, AUG। पहला ट्रिपलेट तो फिक्स है बच्चा, जिसे आप कोडॉन कहते हो। AUG स्टार्ट कोडॉन वो तो फिक्स होगा, और लास्ट वाला बच्चा स्टॉप कोडॉन ये तो फिक्स होगा बच्चा, UAA या UAG या UGA। तो पहला और लास्ट तो फिक्स है, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन तो फिक्स है। अब यहां पास
यहां पास बच्चा इनके बीच एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले ले बच्चा, लाइक द GUG GAG UUU, एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लिया। तुम कुछ भी लिख सकते हो अपने एग्जाम पेपर में बेटा, कुछ भी बना सकते हो। स्टार्ट कोडॉन सभी में होगा, स्टॉप कोडॉन सभी में होगा। बाकी बच्चा ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, नीले वाले से लिखा है बच्चा, ये तो फिक्स है। ये बच्चा सभी के अंदर में डिफरेंट होगा। स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन तो बेटा फिक्स है। बोले ठीक है सर, अब क्या होगा? ये बच्चा आपने बना लिया mRNA। अब ध्यान से सुनना क्या होगा कहानी, 3 स्टेप में मैं बताऊंगा। 3 स्टेप। पहला स्टेप बच्चा, सबसे पहले आएगा बेटा इनिशिएशन फैक्टर 3। बोले कोई एनर्जी नहीं चाहिए, फ्री का काम करूंगा, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बोले क्या करोगे तुम IF3, तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, जो 30s राइबोसोम है बेटा, स्मॉलर पार्ट, मैं 30s राइबोसोम से बच्चा mRNA को जोड़ दूंगा। ये बेटा 30s राइबोसोम है, स्मॉलर पार्ट ऑफ राइबोसोम में बेटा 30s। ये 30s राइबोसोम के पार्ट को बच्चा mRNA से जोड़ेगा। कौन बेटा? IF3। बोले सर ठीक है, 30s को जोड़ा, mRNA में जाके फंस गया। तो बोले सर जुड़ेगा कैसे, कैन यू एक्सप्लेन? सर स्लिप क्यों नहीं करेगा mRNA 30s से, क्यों सर स्लिप क्यों नहीं करता? आंसर बच्चा, आंसर, यूकैरियोट्स में बेटा कैप होते। यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा? कैप। और कैप से बच्चा ये 30s जाके बेटा ज्वाइन कर जाएगा। mRNA में बेटा क्या है? कैप। और कैप से बेटा 30s जाके ज्वाइन कर जाएगा। कैप इसलिए था क्योंकि राइबोसोम से जुड़ सके। तो कैप का मेन काम क्या था बेटा? 30s राइबोसोम से जोड़ना। ये बच्चा कैप है। कैप किससे जुटेगा बेटा? 30s राइबोसोम से। बोले क्लियर है सर। लेकिन सर प्रोकैरियोट्स में तो होता नहीं कैप। सर प्रोकैरियोट्स में तो कैप नहीं होते। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, प्रोकैरियोट्स में कैप नहीं होता बच्चा, प्रोकैरियोट्स में होते हैं एक स्पेशल सीक्वेंस। किसी बच्चे को याद है? प्रोकैरियोट्स में बच्चा कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं mRNA पे, जिसे कहते हैं बच्चा, याद करो पिछले क्लास में बताया था, SD साइन डलगर्नो सीक्वेंस। उसमें क्या होता है बेटा? साइन डलगर्नो सीक्वेंस। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, जस्ट कल वाले क्लास का लेक्चर निकालना और एक बार देख लेना। मैंने बताया था बेटा SD साइन डलगर्नो सीक्वेंस। बोले ठीक है सर। तो साइन डलगर्नो सीक्वेंस mRNA में पाया जाएगा। और 30s में बेटा एक राइबोसोमल RNA, rRNA बच्चा, वो बच्चा सीक्वेंस है एंटी साइन डलगर्नो सीक्वेंस है। तो साइन डलगर्नो किससे जुड़ जाएगा बेटा? एंटी साइन डलगर्नो से, और दे विल ज्वाइन। mRNA पे साइन डलगर्नो सीक्वेंस है और 30s में बेटा क्या है? एंटी साइन डलगर्नो। दोनों बेटा कॉम्प्लीमेंट, बोथ विल बाइंड। और 30s बेटा फिट हो गया। कैसे होगा बेटा? प्रीवियस लेक्चर को देखना है। बोले ठीक है सर। अब IF3 का सर काम खत्म। बोले रुको, वेट करो, इतना टेंशन किस चीज का है? यहां देखो, माना जाता है बच्चा जो 30s में बेटा 2 साइट होते हैं। एक साइट का नाम है बेटा P साइट, ये ग्रीन वाला बेटा बना दिया P साइट। इस P साइट में बेटा फर्स्ट कोडॉन आके फंस जाएगा। जो स्टार्टिंग कोडॉन है बेटा AUG, वो P साइट में बेटा जाकर के जुड़ेगा। और एक साइट है बच्चा, एक साइट है जिसका नाम है बच्चा A साइट। इसका नाम क्या है बच्चा? A साइट। तो तुम्हारे पास में बेटा 30s में 2 साइट है, एक P और एक बेटा A। P साइट में बेटा फर्स्ट वाला बच्चा स्टार्टिंग कोडॉन जाके बैठेगा। और A साइट में बेटा जो आपका सेकंड कोडॉन है, सेकंड कोडॉन ने बेटा वहां जाकर के फिट हो जाएगा। तो बोले सर ठीक है, ये भी कल बताया था आपने। बोले ठीक है सर। अब देखो ध्यान से सुनना, अब बेटा ध्यान से सीखो। अब यहां पास बच्चा कहानी में थोड़े से ट्विस्ट आएंगे। बोले सर क्या? इसलिए मैं बच्चा सेकंड पेज पे बच्चा इसे और क्लियर कर रहा हूं। मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूं और इस फिगर को और भी क्लियर कर रहा हूं कि बच्चा IF3 के बाद अब क्या होगा सर आगे भी। तो देखो अब ध्यान से 1 मिनट में सभी बच्चे पिक कर लो। आसान है, अब तो आसान तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि सेम चीज कल मैंने बताया था। तो ये आपने बनाया बच्चा mRNA, ठीक, 5' 3'
ठीक, यहां से बच्चा आपका पहला सीक्वेंस था बच्चा AUG, दूसरा था बच्चा GUG, ठीक है, GAG, UUU, UAA। बोले हाँ सर ये याद है। अब सबसे पहले बच्चा किसका काम पढ़ना था बेटा, IF3। उसने बच्चा आप में जोड़ दिया क्या, ये जोड़ा बेटा 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम किसके हेल्प से जुटा बेटा, IF3। नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी। 30S में बेटा दो साइट, एक का नाम बेटा P और एक का नाम बेटा A, हो गया बेटा P एंड द A। बोले क्लियर है सर। अब देखो, अब काम आएगा बच्चा IF2 का। अब कौन आएगा बेटा, IF2 बोलेगा मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, मुझे चाहिए एनर्जी GTP के फॉर्म में, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। बोले ठीक, तो बोलेंगे सर GTP क्या करेगा, GTP बेटा जो यहां पर 3 नाइट्रोजनस बेस को बेटा कोडॉन कहते हो, क्या कहते हो बेटा, कोडॉन। उस कोडॉन को पढ़ने के लिए बच्चा एक tRNA को लेकर के आएगा। किसको लेकर आया बेटा, tRNA को। देखो ध्यान से, उसने क्या लाया बेटा, tRNA। कोडॉन को पढ़ना है। कोडॉन क्या है बेटा, 3 नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज 1 कोडॉन। उस कोडॉन को पढ़ने के लिए बच्चा tRNA आएगा। तो tRNA में होता है बेटा एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन बच्चा, इसलिए बनते थे एंटी कोडॉन लूप। tRNA में बेटा एंटी कोडॉन लूप। बोले सर कैसे पढ़ेगा बताइए। यहां पर बेटा G है तो C होगा, U है तो बच्चा A होगा, A है तो बच्चा U होगा। ये 3 बच्चा जो तुम्हें UAC दिख रहा है ये बेटा एंटी कोडॉन है, और दोनों के बीच में बन गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के बीच में क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए बेटा tRNA में एंटी कोडॉन लूप होते हैं। कोडॉन को पढ़ा, जाके उससे एंटी कोडॉन से जुड़ गया। बोले ठीक है सर। और ये अपने साथ बच्चा, ये अपने साथ में AUG को कोड करने वाला, AUG को कोड करने वाला बच्चा लाया है बच्चा एमाइनो एसिड। फर्स्ट एमाइनो एसिड है बच्चा AUG, फर्स्ट कोडॉन होता है। उससे कौन से एमाइनो एसिड कोड होते हैं बेटा, मिथियोनिन। तो ये अपने साथ में लेके आया बेटा MET, मिथियोनिन बच्चा, मिथियोनिन लेकर के आया। आया समझ में। तो फर्स्ट कोडॉन फिक्स है AUG, उसे लाएगा कौन बच्चा, AUG को पढ़ने के लिए कौन आएगा, tRNA। और एंटी कोडॉन से जुड़ जाएगा, कोडॉन से जुड़ गया बेटा एंटी कोडॉन। और अपने साथ में एमाइनो एसिड ले आया बच्चा मिथियोनिन। फर्स्ट एमाइनो एसिड बेटा फिक्स है, कोई प्रोटीन बने फर्स्ट एमाइनो फिक्स है बेटा मिथियोनिन ना। अब IF2 ने क्या लाया बेटा, IF2 ने क्या किया, GTP खर्च किया और क्या लाया बेटा, न्यू tRNA। वो बेटा नया tRNA लाया बच्चा। कहां लाया, tRNA को किस साइट पे लाया बच्चा, आंसर इज P साइट। आंसर बच्चा P साइट पे लेकर के आया। बोले ठीक है सर। तो ये जो नया tRNA आया बच्चा, वो कौन सा एमाइनो एसिड लेकर के आया बच्चा, इस पे थोड़ा सा कंसर्न करने की जरूरत है, स्लाइट बच्चा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था, जो नया tRNA आएगा बच्चा वो हम लोगों के अंदर यूकैरियोट्स, हम लोग यूकैरियोट्स है, तो वहां होगा बच्चा ये tRNA लेके आएगा बेटा मेट, मिथियोनिन बच्चा, मेट। तो पहला एमाइनो एसिड मिथियोनिन ही आता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी मिथियोनिन ही आएगा, लेकिन बच्चा थोड़ा मॉडिफाइड। प्रोकैरियोट्स में भी मिथियोनिन ही आएगा बच्चा, लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड होगा। बोले सर कौन सा मॉडिफिकेशन, बोले सर हमने कल पढ़ा था वो बेटा फॉर्माइलेटेड होता है। उसमें बेटा फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्मिक एसिड का नाम सुना है, उसमें बेटा फॉर्माइल ग्रुप होगा बेटा अटैच। इसलिए एफ मेट याद रखना बच्चा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस हो गया। प्रोकैरियोट्स में बच्चा फॉर्माइलेटेड होगा और यूकैरियोट्स में बच्चा नॉन फॉर्माइलेटेड होगा, फॉर्माइल ग्रुप अटैच नहीं होगा। ये हो गया। बोले ठीक है सर, IF2 का भी आपने काम कंप्लीट कर दिया। बोले सर अब क्या होगा, बस वेट करो। IF3 का काम कंप्लीट, IF2 का काम कंप्लीट, अब आया बेटा IF1। ध्यान से सुनना, IF1 क्या करेगा, 3 फैक्टर थे ना। IF1 ने बच्चा यहां पास लाया बच्चा 50S राइबोसोम, 30S बेटा येलो वाला है, अब आया बेटा 50S राइबोसोम,
50s राइबोसोम को किसने पकड़ के लाया बच्चा? आंसर बेटा IF1, नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी। तो ये बेटा बड़ा वाला सब यूनिट ऊपर में, छोटा वाला सब यूनिट बेटा नीचे में, 50 + 30 बेटा जुड़ गए, बीच में mRNA ना। अब देखो ध्यान से, 50s में माना जाता है, आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि 50s बेटा बड़ा वाला है, तो जो पी साइड का बेटा मैक्सिमम पोर्शन, पी साइड जो दिख रहा है बच्चा उसका मैक्सिमम पोर्शन, पी साइड का बेटा मैक्सिमम पोर्शन जो है ना वो बच्चा पाया जाएगा कहां? 50s में। ए साइड का बेटा मैक्सिमम पोर्शन कहां पाया जाएगा बच्चा? 50s में। पी साइड और ए साइड बच्चा यानी दोनों जगह। पी साइड बच्चा देखो 30s में भी है लेकिन स्मॉलर पार्ट है बच्चा, ए साइड बच्चा 30s में भी है लेकिन स्मॉलर पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट बेटा लार्जेस्ट सेगमेंट कहां है? 50s में। और 50s में बेटा इसके अलावा एक और बेटा ग्रुप होगा, एक और साइट होगा बेटा ई साइट, ई फॉर द एग्जिट, ई फॉर द एग्जिट। आगे कहानी क्लियर होगी। नया टीआरएनए जब भी आएगा बच्चा, यहां आया, यहां से बेटा यहां जाएगा, यहां से बेटा यहां जाएगा, ऐसे चलेगा बच्चा। वो कैसे होगा हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे। फिलहाल के लिए बच्चा आपका इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपका बेटा इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारा इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम लोग बेटा मूव करने के लिए तैयार है बेटा इलॉन्गेशन में। तो मैंने बच्चा कल सेम चीज आपको इनिशिएशन भी बताया था, मैंने बच्चा इसलिए आज रिपीट किया कि कुछ बच्चे शायद नहीं होंगे, कल नहीं किया होगा, या बेटा थोड़ा सा ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने बच्चा वापस से कंप्लीट कर दिया इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग बेटा फटाफट इलॉन्गेशन के अंदर मूव करेंगे। इलॉन्गेशन आसान है, थोड़ा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो मैं मानता हूं बच्चा किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी बच्चा हम लोग इलॉन्गेशन में मूव कर रहे हैं। हम लोग कहां मूव कर रहे हैं? इलॉन्गेशन में। लेकिन इनिशिएशन को 2 मिनट में रिपीट कर ले, इनिशिएशन को 2 मिनट में रिपीट कर ले रहे, तभी तो इलॉन्गेशन समझ में आएगा। यहां देखो, इनिशिएशन में बेटा कुछ नहीं करना है। एग्जाम पेपर में ऐसे एक mRNA बना लेना, 5'2'3' बच्चा, यहां इलॉन्गेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस रहना बच्चा लोग, थोड़ा सा फोकस रहोगे आप, इलॉन्गेशन भी कंप्लीट होगा इसी फिगर में। यहां पर मैंने बोला बच्चा कि यहां पर सीक्वेंस था बेटा AUG, स्टार्ट कोडॉन, सेकेंड कोडॉन बेटा हाइपोथेटिकल ले लिया GUG, थर्ड कोडॉन GAG, UUU, UAA। फटाफट बच्चा, सबसे पहले आएगा IF3, 3 2 1 याद रखो ना, उल्टा पढ़ लो, 3 2 1। तो पहले आएगा बेटा 3 बच्चा बाइंड कराएगा 30s को, 30s बाइंड, 30s हैव द 2 साइट, P site and the A site, complete P site and the A site. Next, IF2 will bring new tRNA। वो बच्चा नया tRNA लेकर, यहां देखो बेटा tRNA आया, फर्स्ट tRNA आया बच्चा। tRNA में बेटा कोड का उल्टा है बेटा एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। क्वेश्चन आता है कोडॉन कहां पाया जाता है? mRNA में। और बेटा उसको पढ़ने के लिए होता है बेटा एंटी कोडॉन, जो कि होता है बेटा tRNA में। tRNA बेटा पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, वो अपने साथ में लेकर के आया बच्चा F-MET। अगर यूकैरियोट से बेटा तो केवल होगा मिथ्योनिन, फ्री में नहीं आएगा बच्चा, ATP चाहिए, GTP चाहिए बेटा, GTP। तो यहां पास IF2 ने बेटा tRNA को लाया विद द हेल्प ऑफ GTP। अब बच्चा फटाफट, अब यहां पास बेटा 50s को जोड़ दो, जुड़ गया बेटा 50s, जुड़ गया बेटा 50s। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, यहां पर देखिए A साइड का मैक्सिमम पोर्शन यहां, P साइड का बेटा मैक्सिमम पोर्शन यहां, और यहां पर एक और साइट है बच्चा जिसका नाम है आपका E साइट। दिस इज द E, दिस इज द P और दिस इज द A। ओके बच्चे, कंप्लीट। ये बच्चा इनिशिएशन कंप्लीट था आपका फिगर, ये इनिशिएशन आपका कंप्लीट था। अब हमें बच्चा फटाफट करना है बेटा इलॉन्गेशन को।
किसे करना है बच्चा? इलोंगेशन को। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चा इलोंगेशन। आपका इनिशिएशन कंप्लीट। अब ध्यान से बच्चा, ध्यान से, आपको सेकेंड टॉपिक करना है बेटा इलोंगेशन। इलोंगेशन के 3 रूल। इलोंगेशन के कितने रूल बच्चा? 3। बोले सर कौन कौन? इलोंगेशन में बेटा सबसे पहले, इलोंगेशन में बेटा सबसे पहले ध्यान दो, इलोंगेशन में सबसे पहले नया टीआरएनए आएगा बच्चा ए साइट पे। न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। देखो बच्चा, इलोंगेशन में सबसे पहले न्यू टीआरएनए आया ए साइट पे। अब जब भी टीआरएनए आएगा, जब भी टीआरएनए आएगा बेटा ए साइट पे ही आएगा। इसलिए आप कह सकते हो एक्सेप्टर इन, एक्सेप्ट करेगा। नया टीआरएनए बेटा ए साइट पे ही आएगा। बोले ठीक है सर। तो नया टीआरएनए कहां आ चुका? ए साइट पे। बोले सर कोडॉन है, तो बेटा बोलो ना, यहां कोडॉन है तो एंटी कोडॉन लिख दो ना इसका। जी का सी, यू का ए, जी का सी, एंटी कोडॉन। और जी बच्चा एक एमाइनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है बेटा वैलीन। वैलीन बच्चा, वैलीन। कौन सा करता है बेटा? वैलीन। तो पहला क्या हुआ बेटा इलोंगेशन के नाम पे? न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। ए साइट पे आके फिट हो गया। बोले हां सर। सेकंड बच्चा ध्यान से सीखो। सेकंड क्या होगा? सेकंड बच्चा यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस 50S में बेटा एक एंजाइम है। 50S में बेटा एक एंजाइम है। ध्यान से एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से लिखा है। इस एंजाइम का नाम है बेटा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम का नाम है बच्चा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ये कितनी बार बेटा बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन आया। बायोमोलिक्यूल्स में भी पूछा गया और इस चैप्टर में भी पूछा गया। क्या नाम बेटा? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। एंजाइम का नाम बेटा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्यों पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज नाम दिया गया बेटा? थोड़ी देर में क्लियर होगा। बोले सर क्यों इतना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस एंजाइम के ऊपर? क्योंकि ये एंजाइम बच्चा प्रोटीन से नहीं बना है, ये बेटा बना है आरएनए से। और आरएनए से एंजाइम बना है बच्चा, इसलिए इस एंजाइम किस कैटेगरी में आएगा बच्चा? कैसा नेचर का हो गया बेटा? राइबोजाइम नेचर का है। ये एंजाइम बेटा प्रोटीन का नहीं बना है, आरएनए का बना है, यानी राइबोजाइम की कैटेगरी का है। जब आरएनए एंजाइम की तरह करते हैं तो राइबोजाइम कहते हैं। तो ये वाला एंजाइम बच्चा राइबोजाइम के कैटेगरी वाला है। राइबोसोम का एक टाइप है। तो सर कौन सा आरएनए यहां पर एंजाइम की तरह काम करेगा? कैन यू एक्सप्लेन? तो यहां पर बच्चा आपको मैंने बहुत बार बताया, इस 50S में बच्चा एक आरएनए बेटा जिसका नाम है 23S आरएनए। क्या नाम है बेटा? 23S आरएनए। इस 50 में बच्चा एक आरएनए है 23S आरएनए। वो आरएनए बच्चा एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। क्या नाम? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ध्यान से सुनो बच्चा। बोले सर करेगा क्या ये बताइए। ध्यान से देखो, ये एंजाइम क्या करेगा? ये बेटा पहला वाला जो टीआरएनए से जुटा है बेटा एफमेट, यहां देखो ये एंजाइम क्या करेगा। तो पहला वाला टीआरएनए यानी बेटा ग्रीन कलर वाला, उसे कौन सा एमाइनो एसिड जुटा है बेटा? एफमेट। उसे बेटा कट मारेगा, कट करेगा बच्चा। उसे एमाइनो एसिड को काट दिया और काटने के बाद में बच्चा इस एफमेट को बेटा ट्रांसफर कर देगा वैल के ऊपर। वापस इसी को यहां से बेटा कट मारा, एमाइनो एसिड अलग हो गया और उस एमाइनो एसिड को बेटा ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर बेटा? वैलीन के ऊपर। तो एफमेट बच्चा ग्रीन वाला, एफमेट बच्चा ग्रीन वाला किसके ऊपर आ गया बेटा? वैलीन पे। और दोनों के बीच में बेटा बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड। तो बोलेंगे सर एक फिगर में आप समझा दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो फिगर से समझो बच्चा, फिगर से तुम समझो मैंने क्या बोला। यहां से एकदम सिंपल है। मैंने क्या बोला आपको? 2 स्टेप मैंने बताया इलॉन्गेशन। पहला स्टेप मैंने बताया कि नया टीआरएनए नया एमाइनो एसिड को लेके आ गया। बोले पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या हुआ बच्चा कि मैंने राइबोजाइम की हेल्प से, जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जिसका नाम है, उससे मैंने पहले वाले टीआरएनए का एमाइनो एसिड को कट किया, उस एमाइनो एसिड को बेटा ट्रांसफर कर दिया किसमें बच्चा? ए वाले के साथ में, वैलीन वाले के साथ। तो फिगर बच्चा ऐसा बनेगा। यहां देखो फिगर बच्चा ऐसा बनेगा।
आपने ये बनाया बच्चा 5'2 3', ध्यान से देख लो, क्लियर हो जाएगा। इलोंगेशन बच्चा लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। AUG, GUG, GAG, UUU, UAA। वापस से सीखो, स्टेप वाइज सीखो बच्चा फटाफट। सबसे पहले आया था बच्चा यहां पास 30s, बना दिया बच्चा 30s, दो साइड P एंड द A, क्लियर। अब यहां पास मैंने क्या जोड़ा था बच्चा, यहां पास एक और राइबोसोम का पार्ट आ गया बच्चा 50s। दिस इज द 50s, रेड वाला बेटा 50s। 50s में क्या बोला, P साइड का मैक्सिमम पोर्शन, A साइड का मैक्सिमम पोर्शन, और यहां पर बेटा एक और साइड है बेटा E फॉर एग्जिट, E फॉर एग्जिट, P फॉर पेप्टाइडल। इट इज द A साइड। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाला टीआरएनए यहां है बच्चा, जो कि लेके बैठा है किसको, एफ मेट को। फर्स्ट टीआरएनए यहां, सेकंड टीआरएनए बच्चा, सेकंड टीआरएनए के ऊपर कौन है बेटा, वैलिन, वी लिख दो केवल, वी वैलिन। क्या किया बच्चा, इसके अंदर में एंजाइम था राइबोजाइम, इसके अंदर एंजाइम कौन सा था बच्चा, राइबोजाइम। राइबोजाइम ने क्या किया, ध्यान से सुनना है, राइबोजाइम ने बच्चा यहां से एमाइनो एसिड को कट मारा, देखो कट किया, और सीधे बच्चा इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और दोनों के बीच में बेटा बॉन्ड बन गया। देखो ये बॉन्ड बन गया बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर कौन है बेटा, एम, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। अब बेटा दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, दो एमाइनो एसिड बेटा आपस में जुड़ गए, ये बेटा डाई पेप्टाइड बन गया। दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं। तो मुझे बताओ किसे किसे यहां तक समझ में आया इलॉन्गेशन का पार्ट। चलो मैं देखूं किसे किसे समझ में आया, किसी किसे बाउंस किया। चलो, मैंने कल भी सेम चीज बताया था, अगर कल भी तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर में किया होगा बच्चा, सेम चीज है, ठीक है। और किसी को, आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर है। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बच्चा। तो आपने दो स्टेप बच्चा इलॉन्गेशन का कर लिया कंप्लीट। 23S RNA कुछ नहीं है। तुमने बच्चा अगर पिछला क्लास किया था तो आपको मैंने बताया था कि 50S के अंदर में एक RNA होता है 23S RNA। वो क्या करता है, वो बेटा एंजाइम की तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। बोले सर मतलब एंजाइम कौन सा एंजाइम, वो बेटा एमाइनो एसिड को कट करता है और बेटा दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है ना, उसका नाम है बेटा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। थोड़ी देर में और क्लियर होगा। अब जो मैं फिगर करूंगा बच्चा, वो अगला वाला इलॉन्गेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगला जो फिगर बना रहा हूं बच्चा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जिसने सीखा तो बेटा तुम्हारा इलॉन्गेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत आना बेटा जरूरी है। यहां देखो एनसीईआरटी ने क्या गलती की है, एनसीईआरटी ने बेटा पूरे ट्रांसलेशन में एक ही फिगर बनाया। एक फिगर से तुम कैसे समझ पाओगे, एनसीईआरटी खोलना बच्चा। एनसीईआरटी में केवल एक ही फिगर है ट्रांसलेशन का, आप नहीं समझ सकते बच्चा, ना इनिशिएशन का है, ना इलॉन्गेशन का, ना टर्मिनेशन का फिगर है। तो यहां पर मैंने बनाया बेटा 5' और ये बेटा बनाया 3'। वापस से सीखो, जितनी बार सीखना है बेटा सीखो, लेकिन 100% याद हो जाए। यहां देखो सबसे पहले आपने क्या बनाया था, AUG, GUG, GAG, UUU और UAA। सबसे पहले बच्चा आपने यहां पर क्या जोड़ा बच्चा, 30S। बोले हाँ सर ये तो कितनी बार बताया, याद हो गया सर। यहां पर क्या जोड़ा बच्चा, बड़ा वाला 50S। तो बड़े वाले पार्ट में बेटा ये देखो और ये देखो, और एक और साइड था बच्चा E साइड, E फॉर एग्जिट। देखते एग्जिट का मतलब क्या होगा अभी। तो मैंने क्या बोला बच्चा, इलॉन्गेशन में भी क्या हुआ, एक टीआरएनए यहां था बच्चा, टीआरएनए यहां था, दूसरा टीआरएनए बेटा यहां था, सेकेंड टीआरएनए यहां है बच्चा, आपस में बॉन्डेड। जो मैं बोलूंगा बेटा ध्यान से सुनना। इस पे बेटा ब्लू वाले टीआरएनए पे बेटा कौन सा एमाइनो एसिड था बेटा, वी फॉर वैलिन, वी फॉर बेटा वैलिन। इसके ऊपर में बच्चा आ गया कौन वाला बेटा, ग्रीन वाला, जिसका नाम है बेटा एफ मेट। शॉर्ट में लिखूं केवल एम बच्चा, एम मिथियोनी। किसके हेल्प से बच्चा,
अंदर में एक एंजाइम छुपा है बच्चा, अंदर में एंजाइम छुपा है बेटा, उसका नाम है बेटा राइबोजाइम। राइबोजाइम आरएनए वाला एंजाइम है बच्चा, राइबोजाइम। इसी एंजाइम का नाम बच्चा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, राइबोजाइम के कई सारे टाइप है, तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। यहां देखो, तो बोले सर इलोंगेशन में अब क्या होगा सर? इलोंगेशन का तीसरा रूल बच्चा, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, ये बड़ा लॉजिकल ढंग से समझना है। पहला स्टेप था बेटा, नया टीआरएनए आया, देखो नीला वाला नया टीआरएनए आया ए साइट पे। सेकेंड था बच्चा, एंजाइम के हेल्प से आपने अमीनो एसिड को कट किया, यहां ट्रांसफर किया, सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप ध्यान से, तीसरा स्टेप बेटा ध्यान से, तीसरे स्टेप का नाम है बेटा ट्रांसलोकेशन। तीसरे स्टेप का नाम बेटा ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन करने के लिए बेटा चाहिए जीटीपी। क्या चाहिए बेटा? जीटीपी। बोले होगा क्या ट्रांसलोकेशन से? ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से। ये एमआरएनए देखो यहां, इधर ये एमआरएनए और ये राइबोसोम। राइबोसोम बच्चा एक कोडॉन शिफ्ट करेगा, वो एमआरएनए पे बेटा मूव करेगा। राइबोसोम बच्चा एमआरएनए पे एक कोडॉन की तरफ आगे बढ़ेगा। राइबोसोम बच्चा आगे बढ़ेगा। तो बोलेंगे सर आगे कैसे बढ़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? राइबोसोम जब बच्चा आगे बढ़ेगा, थोड़ा लॉजिकल सोचो बच्चा, राइबोसोम आगे बढ़ गया तो ये खाली वाला टीआरएनए बेटा, खाली वाला टीआरएनए बेटा स्लिप करके यहां जाएगा बच्चा ई साइट पे। खाली वाले बच्चा यहां आ गया, वो बेटा बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो गया। और ये पूरा का पूरा बच्चा, ये पूरा का पूरा टीआरएनए बेटा यहां शिफ्ट करेगा। तो मैं फिगर बना रहा हूं, तभी क्लियर होगा बच्चा, ध्यान से। मैं उसका फिगर बना रहा हूं और बहुत ही ध्यान से आपको सीखना है। ये जिसने सीखा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ये बच्चा आपको शिफ्ट करके ट्रांसलोकेशन के बाद में एक फिगर बना रहा हूं, और ये इलोंगेशन आपका हो गया कंप्लीट बच्चा। इलोंगेशन आपका कंप्लीट होने वाला है, बस यहां सीख लो। क्या था बच्चा यहां पास? एयूजी, जीयूजी, जीएजी, यूयूयू, यूएए। चलो देखो यार, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो। अब देखो यहां पास क्या हुआ। मैंने बोला बेटा राइबोसोम ना एक कोडॉन शिफ्ट किया, आगे बढ़ा है। तो जब राइबोसोम बेटा एक कोडॉन आगे शिफ्ट करेगा बच्चा, तो राइबोसोम पहुंच गया यहां, ये हो गया बेटा 30S। दिस इज द 30S, दिस इज द पी साइट, दिस इज द ए साइट, दिस इज द पी और दिस इज द ए। बोले ठीक है सर। और 50S को देखो बच्चा, 50S को देखो, 50S तो बड़ा था, 50S तो बच्चा बड़ा था। ये है बेटा बड़ा वाला 50S, ये रेड वाला क्या है बच्चा? 50S। ध्यान से देखो बच्चा लोग, 50S में बच्चा यहां पास कौन सा साइट है बच्चा? पी साइट। यहां पर कौन सा साइट है बच्चा? ए साइट। और यहां पास बच्चा E फॉर एग्जिट, E फॉर एग्जिट, P फॉर द P और इस ए। सोचो बच्चा, थोड़ा लॉजिकल सोचना, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बोले सर राइबोसोम आगे बढ़ा एमआरएनए पे, एमआरएनए पे आगे बढ़ेगा बच्चा, तो सोचो जो नया वाला बेटा सबसे फर्स्ट टीआरएनए जिसे मैंने ग्रीन कलर से बनाया था, वो बेटा एग्जिट पे आया, एग्जिट से बाहर निकलेगा। सेकंड वाला टीआरएनए बच्चा, सेकंड वाला टीआरएनए ध्यान से सुनना, वो कहां था अभी? ए पे, वो शिफ्ट करके आ गया बेटा पी पे। और यहां पास हो गया बेटा वैल, वी फॉर वैलीन बच्चा, वैलीन। और उसके ऊपर में है बेटा मेट, यानी बेटा मिथियोनीन। अब देखो बेटा ए वाला खाली हो गया, ए वाला बच्चा खाली हुआ, राइबोसोम आगे बढ़ा, तो उसके सारे कंपोनेंट तो पीछे रह गए। अब ध्यान से सुनना, वापस से एक बार सीखो, वापस से फटाफट इलोंगेशन सिखा रहा हूं। इलोंगेशन में बेटा पहला रूल, इलोंगेशन में पहला रूल, न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। देखो बेटा रेड वाला टीआरएनए आया ए साइट पे, जीए बच्चा, तो एक नया एमाइनो एसिड लाया बेटा GLU, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड लाया बेटा, ग्लूटामिक एसिड, नया टीआरएनए आया। बोले ठीक। सेकंड बच्चा इसका एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज बच्चा, वही राइबोजाइम, वो एंजाइम ने बेटा यहां से कट किया इस पूरे बेटा डाइपेप्टाइड को, दो एमाइनो एसिड के चेन डाइपेप्टाइड, उसे बेटा कट किया,
बोले हाँ सर कट हुआ। कट होने के बाद बेटा दोनों एमाइनो एसिड का चेन बच्चा यहां मूव कर गया। कहां मूव किया बच्चा? जी के ऊपर। तो नीचे में ग्लूटामिक एसिड, ऊपर में वैलीन, और उसके ऊपर में बेटा मिथियोनिन। तो अब इसके ऊपर बेटा थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। यहां पर बच्चा लोग आपके 3 एमाइनो एसिड हो गए। 3 एमाइनो एसिड का चेन कहां हो गया बच्चा? ए साइट पे। बोले ठीक है। तीसरा स्टेप बच्चा, राइबोसोम एक कदम आगे शिफ्ट किया, आगे मूव करेगा। तो जैसे ही राइबोसोम बच्चा इधर मूव करेगा तो नीला वाला बच्चा यहां आ गया और रेड वाला बेटा पूरा का पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इलॉन्गेशन बच्चा ऐसे ही चलता है। नया टीआरएनए आया, बाइंड किया, पूरा का पूरा एमाइनो एसिड बेटा शिफ्ट हो गया, इसलिए नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पूरा पेप्टाइड बेटा शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, और बच्चा ट्रांसलोकेशन हुआ। यही बेटा लगातार चलेगा। तो बोलेंगे सर एक बार और यू 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 तक बता दो। चलो बच्चा एक और बता देता हूं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एक और बच्चा मैं बता देता हूं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा जहां पर 100% बच्चा तुम्हारा हमेशा के लिए बच्चा ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। देखो इलॉन्गेशन बेटा हो गया तुम्हारा कंप्लीट, बस 1 मिनट वेट। ये बच्चा आपका एमआरएनए 5' to 3'। ये था आपका बच्चा एयूजी, जीयूजी, जीएजी, यूयूयू, यूएए। थोड़ा लॉजिकल सोचना। राइबोसोम बेटा एक एक कोडॉन आगे बढ़ रहा है, तो लास्ट में बच्चा ये पहुंच गया यहां बच्चा 30S यहां आ गया, 30S यहां आया। दिस इज द पी साइट, दिस इज द ए साइट। यहां देखो बच्चा 50S, 3 साइड बच्चा, पी वाला का बड़ा पोर्शन यहां, ए वाले का बड़ा पोर्शन यहां बच्चा, और यहां पर बेटा ई साइड। सोचो बच्चा लॉजिकल, लॉजिकल सोचो। जो बच्चा आपका शायद रेड वाला मैंने टीआरएनए बनाया था वो बेटा बाहर निकल गया ना। अब बच्चा जो यहां पास नया टीआरएनए था बच्चा, ये नया टीआरएनए था यहां, मान लो बेटा ये नया टीआरएनए था, तो जीएजी क्या कोड किया था बेटा? ग्लूटामिक एसिड, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड। इसके ऊपर बच्चा कौन वाला आएगा? सोचो बच्चा, इसके ऊपर में आएगा बच्चा ये वाला जीयूजी। कौन बनाता था बेटा? वैलीन। तो ऊपर में कौन है बच्चा? वैलीन वाला वी। इसके ऊपर में कौन वाला आ गया बच्चा? एम वाला, मिथियोनिन। मिथियोनिन बेटा एम वाला। वापस से सीखो, वापस से सीखो बच्चा। इलॉन्गेशन में 3 स्टेप, ध्यान से। द फर्स्ट स्टेप, न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। ए साइट पे न्यू टीआरएनए आया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच। न्यू टीआरएनए विल ब्रिंग कौन सा एमाइनो एसिड बच्चा? सोचो यू यू यू। कौन सा लाता है? फिनाइल एलेनिन। तो लिख देता हूं बेटा शॉर्ट में पी, पी फॉर द फिनाइल एलेनिन। इलॉन्गेशन का पहला स्टेप क्लियर, यहां से। दूसरा स्टेप, राइबोजाइम बच्चा यहां से पूरा ही पूरा जो पेप्टाइड है बच्चा, 3 एमाइनो एसिड का चेन है पेप्टाइड, पूरे पेप्टाइड को बच्चा यहां ट्रांसफर कर देगा, यहां ट्रांसफर कर देगा। इसलिए एंजाइम का नाम बच्चा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। एनसीईआरटी में बेटा बस एक ही फिगर है, बस यही एनसीईआरटी में बच्चा बस ट्रांसलेशन में एक ही फिगर है बच्चा, यही फिगर बनाया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बोले सर ठीक है, तो सारा बेटा पेप्टाइड यहां ट्रांसफर हुआ, स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 बेटा ट्रांसलोकेशन, आगे मूवमेंट। सोचो बेटा येलो वाला खाली होगा, यहां आ जाएगा, और ग्रीन वाला बच्चा पूरा का पूरा, ग्रीन वाला बेटा पूरा का पूरा आ जाएगा बेटा कहां? ए साइड पे, पी साइड पे। तो अब मुझे बताओ किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो गया बेटा? इलॉन्गेशन इज कंप्लीट, इलॉन्गेशन इज कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे बेटा टर्मिनेशन में। हम लोग कहां मूव कर रहे बेटा? टर्मिनेशन में। इलॉन्गेशन इज कंप्लीट। सभी बच्चा बताओ मुझे, इलॉन्गेशन किसे किसे समझ में आया? किस किस बच्चे को इलॉन्गेशन समझ में आया? ठीक है, एनर्जी का कहानी मैं बता रहा हूं, एनर्जी में फोकस, मेन स्टेप पे फोकस कर लो, एनर्जी वाला तो बता दूंगा।
एनर्जी वाला तो आसान है कहानी बच्चा, एनर्जी वाला तो बता दूंगा, मेन बेटा स्टेप पे फोकस करना था। ठीक है, रूपाली को क्लियर है, सभी बच्चा क्लियर है। तो अब हमारा इलोंगेशन कंप्लीट हो गया, इलोंगेशन बच्चा हमारा कंप्लीट हो गया, इलोंगेशन बेटा कंप्लीट हो गया। अब उत्कर्ष ने पूछा सर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया, बता रहा हूं बच्चा। इलोंगेशन में 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था बच्चा न्यू टीआरएनए विल कम, न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। इसके लिए बच्चा एक इलोंगेशन फैक्टर चाहिए, जैसे था बेटा इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर, हमें चाहिए बेटा ईएफ इलोंगेशन फैक्टर। इस इलोंगेशन फैक्टर का नाम है EFTU। इतना डिटेल में नहीं याद करो बच्चा, बस याद रखो इलोंगेशन फैक्टर होता है EFTU। बोले मैं नया टीआरएन तो लाऊंगा, एनर्जी चाहिए जीटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? जीटीपी। नया टीआरएन आ गया बच्चा। अब दूसरा है बच्चा लोग पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या हुआ बच्चा? नेक्स्ट में पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांसफर होना, पेप्टाइड का ट्रांसफर होना बेटा, पेप्टाइड जो बने थे बच्चा उसका ट्रांसफर कर दिया गया। पेप्टाइड क्या होता है? एमाइनो एसिड के चेन को पेप्टाइड कहते हैं। 2 एमाइनो एसिड डाइपेप्टाइड, 3 एमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, 4 होगा तो बेटा टेट्रापेप्टाइड। उसे बेटा कहां से कहां ट्रांसफर किया गया? वो बेटा पी से लेकर के निकला बच्चा ए पे ट्रांसफर हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बच्चा राइबोजाइम। राइबोजाइम बोले सर क्लियर। एंड द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था बच्चा बोलो? ट्रांसलोकेशन। थर्ड स्टेप क्या है बच्चा? ट्रांसलोकेशन, शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। जो राइबोसोम है बेटा वो शिफ्ट करके आगे बढ़ा। इसके लिए बच्चा एक फैक्टर चाहिए जो तुम्हें याद नहीं रखना है ना, इसे बच्चा आपको याद नहीं रखना है ना, इसे हम लोग कहेंगे EFTG। TU था बच्चा, TG याद कर लो। तो इसे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना बच्चा, बस ये याद रखो। ट्रांसलोकेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए बच्चा GTP। ट्रांसलोकेशन के लिए भी क्या चाहिए बच्चा? एनर्जी GTP। हो गया, ट्रांसलोकेशन इज कंप्लीट। ट्रांसलोकेशन बच्चा कंप्लीट हो गए। अब ये ट्रांसलोकेशन बच्चा कैसे होता है और टर्मिनेशन कैसे होता है बच्चा? अब लास्ट टर्मिनेशन कैसे होता है बेटा? 2 मिनट और वेट करो तो हम लोग लास्ट में सीख ले रहे हैं बच्चा लोग टर्मिनेशन। लास्ट लाइन हम लोग सीख करके कंप्लीट कर लेंगे बच्चा टर्मिनेशन, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप हम लोग आ रहे हैं 1 मिनट टर्मिनेशन पे कंप्लीट। देखो यार टर्मिनेशन तो बहुत आसान है क्योंकि हमने टर्मिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया। बोले सर इलोंगेशन कब तक चलेगा? सर राइबोसोम कब तक आगे बढ़ते जाएगा? तब तक बच्चा जब तक स्टॉप कोडॉन ना मिले। जैसे ही स्टॉप कोडॉन मिलेगा बच्चा, स्टॉप कोडॉन मिलेगा यानी कौन बच्चा? उसे रास्ते में मिल गया 3 दोस्त, कोई भी एक दोस्त मिला, 3 में से कोई एक दोस्त मिल गया बच्चा, UAA, UAG और UGA। इन तीनों में से कोई एक दोस्त मिल गया बच्चा, वहां पास इलोंगेशन रुक जाएगा एंड दे विल गो टू द टर्मिनेशन। बोले सर कैसे? फिगर बना रहा हूं। अब देखो फिगर बेटा बन गए हैं, फिगर तो आसान है। देखो टर्मिनेशन का फिगर, यहां देखो ये आपका एमआरएनए 5' 3', यहां पर बच्चा AUG, GUG, GAG, UUU, UAA। ध्यान से देखो बच्चा, राइबोसोम बेटा एक एक कोडॉन मूव कर रहा है और मूव करते करते बच्चा लास्ट में पहुंच गया बच्चा, देखो कहां? स्टॉप कोडॉन के पास। ठीक, ये बच्चा P साइट, ये बच्चा A साइट। बोले हाँ सर क्लियर। ऊपर में आया बच्चा 50S बड़ा वाला 50S बच्चा, 50S में बच्चा P साइट बड़ा वाला, A साइट और यहां पर बेटा E साइट। ये था ना, यही है ना? बोले ठीक है सर। रिकॉल करो बेटा पिछला वाला,
रिकॉल कीजिए, यू पे बच्चा यहां पास एक टीआरएनए आया था बच्चा, जो अपने साथ में लेके आया था कौन बच्चा, फिनाइलएलानाइन, पी फॉर द फिनाइलएलानाइन, पहला ये। इसके ऊपर में बच्चा इन तीनों का ट्रांसफर हुआ होगा, कौन कौन बच्चा, पहले GAG वाला बेटा कौन, ग्लूटामिक एसिड जी, उसके ऊपर बच्चा वैलीन, उसके ऊपर बच्चा मिथियोनिन। देखो बेटा पूरा एमाइनो एसिड का चेन, पॉलीपेप्टाइड का चेन कहां है, पी साइड पे, इसलिए कहते हैं बेटा पेप्टाइडल साइट। अब समझ में आया मैं बार बार क्यों नहीं इसका फुल फॉर्म बता रहा था, क्योंकि यहां पर बेटा पूरा पेप्टाइड का चेन रहेगा, पेप्टाइडल साइट। बोले ठीक है सर। अब देखो ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना है। राइबोसोम कहां पहुंच गया बेटा, स्टॉप कोडॉन के पास। बोले सर स्टॉप क्यों हो जाएगा अपने आप, टर्मिनेट क्यों होगा, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। स्टॉप कोडॉन को पढ़ने के लिए बच्चा, स्टॉप कोडॉन यहां पर UAA है, इसे पढ़ने के लिए बच्चा कोई टीआरएनए नहीं है। जो भी टीआरएनए बेटा केवल वो सेंस कोडॉन को पढ़ते हैं। ये तो नॉनसेंस कोडॉन है, ये तीनों तो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, ये कोई अमीनो एसिड को कोड भी नहीं करता। इसे पढ़ने के लिए बेटा कोई टीआरएनए नहीं है, कोई टीआरएनए है ही नहीं कि जो बेटा स्टॉप कोडॉन को पढ़ सके, तो कोई टीआरएनए आएगा नहीं, कोई टीआरएनए आएगा नहीं तो नया अमीनो एसिड आएगा नहीं। सोचो इसे पढ़ने के लिए कोई टीआरएनए नहीं, टीआरएनए है ही नहीं तो अमीनो एसिड भी नहीं आएगा, तो बेटा प्रोटीन नहीं बनेंगे, अमीनो एसिड लाएगा ही नहीं बच्चा। तो बोलेंगे सर फिर क्या होगा, इस स्टॉप कोडॉन को पढ़ने के लिए बच्चा, इस स्टॉप कोडॉन को पढ़ने के लिए, नॉनसेंस कोडॉन है बच्चा, कोई अमीनो एसिड को तो कोड करते नहीं, इसे पढ़ने के लिए बच्चा आता है बेटा RF, रिलीज फैक्टर। क्या आता है बेटा, टर्मिनेशन फैक्टर मत कर देना, क्या है बच्चा, RF, रिलीज फैक्टर। बोले सर ये क्या है पहले बताइए। रिलीज फैक्टर बच्चा, रिलीज फैक्टर मिमिक करता है टीआरएनए का, दिखने में उसी की तरह है। तो रिलीज फैक्टर बच्चा यहां आकर के बाइंड करना चाहेगा। रिलीज फैक्टर बच्चा किसको पहचानता है, स्टॉप कोडॉन को, टीआरएनए तो पहचान नहीं पाता। तो रिलीज फैक्टर आके बैठा, लेकिन रिलीज फैक्टर देखो बेटा येलो वाला टीआरएनए से थोड़ा बड़ा है, बड़ा है बेटा साइज में। अब जैसे ही बैठेगा बच्चा उस ग्रुप में, ए साइड के ग्रुप में बैठा, वो तो बड़ा है बच्चा, तो वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर जैसे ही क्रिएट हुआ, एसोसिएशन तो पहले से लूज था, 30s बेटा अलग हो गए, 50s बच्चा अलग हो गया, 30 और 50 बेटा अलग हो गए, और यहां से बच्चा टीआरएनए को काट किया, कट मारा, तो पूरा बच्चा जो एमाइनो एसिड का चेन था, जिसे आप पॉलीपेप्टाइड कहते हो या बेटा प्रोटीन कहते हो, ये पूरा पॉलीपेप्टाइड का चेन बच्चा बाहर, टीआरएनए बेटा बाहर, और ट्रांसलेशन स्टॉप। ट्रांसलेशन बच्चा स्टॉप हुआ, सिंपल है। टीआरएनए तो आया नहीं, कौन है बेटा, रिलीज फैक्टर बैठा, बैठा बेटा एसोसिएशन को तोड़ रहा है, प्रेशर क्रिएट किया, तो बेटा 30 और 50 तो लूजली एसोसिएट थे, बीच में एमआरएनए 30-50 लूजली एसोसिएट थे। तो जैसे ही प्रेशर क्रिएट किया तो 30s अलग, एमआरएनए बेटा स्लिप करके बाहर, और बच्चा जो प्रोटीन बने, पॉलीपेप्टाइड का जो चेन बना, उसे कट करके बेटा बाहर निकाल दिया, तो होल एसोसिएशन ब्रेक कर गया। इसी को कहेंगे बेटा टर्मिनेशन, इसी को क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए बच्चा, रिलीज फैक्टर। फ्री में काम नहीं करेगा, बोलेगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए जीटीपी, मुझे भी क्या चाहिए बेटा, एनर्जी जीटीपी के फॉर्म में।